नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कैशलेस ट्रांजैक्शंस के बेनिफिट्स के बारे में। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस की मदद से हमें क्या-क्या फायदे मिलते हैं। इससे पहले वाली क्लास में आप लोग जान चुके होंगे कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, किस-किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैशलेस ट्रांजैक्शन किस प्रकार किए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पहली वाली क्लास में देखी हैं। तो इस वाली क्लास में चलिए हम शुरू करते हैं कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस के क्या-क्या फायदे हैं और दूसरे पॉइंट पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अपन इन फायदों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि क्या-क्या फायदे हमें यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहला है टाइम सेविंग, दूसरा है इजी टू एक्सेस, तीसरा है अवेलेबल 24/7, चौथा है ट्रांसपेरेंसी, पांचवा है ऑफर्स एंड रिवॉर्ड्स। तो एक-एक करके हम इन सभी फायदों को समझते हैं कि किस-किस तरह से हम इन फायदों को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हमें ये लाभ पहुंचाते हैं। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा फायदा जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो है टाइम सेविंग। आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब भी आप सुबह से लेकर शाम तक कोई भी वर्किंग करते हैं तो आप सामान्यतः कैसे करते हैं, आप लोग सबसे पहले एटीएम जाते हैं, वहां से कैश निकालते हैं और फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको सामान खरीदना होता है तो उन सामान को खरीदने के लिए आप कैश की मदद से वो पेमेंट करते हैं। वहीं पर अगर आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं, चाहे मेडिकल स्टोर पर जाएं या किसी दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाएं, तो आप देख पाएंगे कि आजकल कैशलेस फंक्शंस हैं वेरियस पेमेंट मोड के माध्यम से, जैसे कि यूपीआई भी हैं, कार्ड की मदद से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप इस कैशलेस पेमेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि आप जो एटीएम जाने का आपका जो फ्रीक्वेंसी है, एटीएम जाने के लिए जो लगने वाला समय है, जो पेट्रोल है, वो आपका यहाँ पर बच सकता है। तो इस तरह से टाइम सेविंग होता है अगर आप कैशलेस पेमेंट करते हैं तो। दूसरा है इजी टू एक्सेस। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है कि अलग से आपको कुछ सीखने की आवश्यकता हो। जिस तरफ से आप अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में यूज करते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड एटीएम मशीन में यूज करते हैं पेमेंट के लिए, ठीक उसी तरह यहाँ पर एक पीओएस मशीन होता है। पीओएस मशीन कुछ इस तरह का दिखता है। तो पीओएस मशीन पर आप जैसे अपना कार्ड स्वाइप करते हैं तो जितना भी पेमेंट आप करना चाहते हैं पार्टी को, वो आप पेमेंट वहां पर एंटर कर देते हैं और उसके बाद जो भी आपका पिन है वो पिन दर्ज कर देते हैं, जिससे कि आसानी से आपका यहाँ पर पेमेंट हो जाता है। दूसरा एक और आजकल आप लोग देखने को मिल रहा होगा, यूपीआई की मदद से क्यूआर कोड को स्कैन करके आसानी से पेमेंट किया जा सकता है और कुछ इस तरह के वाईफाई कार्ड्स भी प्रोवाइड करा रही हैं कंपनीज, जिसमें आपको बिना टच किए हुए, बिना पासवर्ड डाले हुए सिक्योर तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हुआ इजी टू एक्सेस। अगला है 24/7 अवेलेबिलिटी। आप ये पाएंगे कि कई बार आपकी लिमिटेशंस हो जाती हैं, जैसे कि अगर आपका बच्चा ये कहे बाहर के, आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका बच्चा बाहर कॉलेजेस में पढ़ता होगा और अगर उसको इमरजेंसी में कभी पेमेंट की आवश्यकता पड़े, अमाउंट की जरूरत पड़े, तो आप क्या करते होंगे, आप अगले दिन का बोलते होंगे कि बेटा अगले दिन हम बैंक जाएंगे और आपके अकाउंट में पैसा सबमिट कर देंगे। जबकि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कैशलेस पेमेंट की मदद से आप चाहे यूपीआई का मदद लें या मोबाइल बैंकिंग का मदद लें या इंटरनेट बैंकिंग का मदद लें, ये आपको 24 घंटे सुविधा मुहैया कराते हैं। आप किसी भी वक्त किसी भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से और बहुत ही कम समय में, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा ही होगा कि किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। तो उसमें आपने यही देखा होगा कि बहुत ही कम समय में हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि हमें किसी को पेमेंट करने के लिए इंतजार नहीं करवाना पड़ेगा अपने किसी खास को जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के कई सारे मायने हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का पहला मायना ये हो सकता है कि अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो वो मुकर जाता है कि भैया मुझे तो पैसा मिला ही नहीं। दूसरा ये भी होता है कई बार कि आपने पैसे दिए या लिए तो कई अमाउंट, कुछ पैसे कम आए या कुछ पैसे कम गए। या तीसरे मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा होता है कि फटे हुए नोट से हम डरते हैं कि कोई जल्दबाजी में फटे हुए नोट दे दे। और तीसरा एक और आपने चीज़ देखा होगा कि जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो अगर किसी ने 99 बोला है तो वो 1 रुपए की गोली पकड़ा देता है।
तो 1-1 रुपए की गोली कई बार ऐसा होता है कि पूरे अगर मंथ एंड तक अपन बात करें तो कई 100 रुपए की गोली हम खा चुके होते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी में हम यही सीखते हैं कि एक तो इसमें पेमेंट अगर कुछ भी ऑनलाइन, जैसे कई आप में से कुछ लोग होंगे जिनको ये हो कि अगर लाइट चली जाए पेमेंट के बीच में तो क्या होता है, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कई सारे पेमेंट गेटवेज होते हैं, मर्चेंट के वेब सर्वर्स भी होते हैं कि तो इसमें ये होता है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करते समय लाइट चली जाती है, कुछ और रीजन से पेमेंट आपका फेल हो जाता है, तो यहाँ पर ऐसा बीच में कई सारी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, बीच में इस तरह के गेटवेज होते हैं जो आपके पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोई फेल ट्रांजेक्शन होता है तो 2 से 3 वर्किंग डे में आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। दूसरा यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलती है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन की वजह से ब्लैक मनी में भी होता है फायदा। यहाँ पर जो करप्शन और ब्लैक मनी होती है उसमें वो भी होता है, और जो फ्रॉड होते हैं वो भी थोड़े से कम होते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से सिक्के होते हैं, बहुत सारे कॉइन्स होते हैं या नोट होते हैं, उनको बनाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है। जैसे कि 1 रुपए या 2 रुपए की जो कॉस्टिंग के वाले सिक्के होते हैं, जैसे अभी अभी आप लोगों ने सुना होगा कि 100 रुपीज़ का कॉइन बना हुआ है, तो अब 100 रुपीज़ का कॉइन बनेगा तो उसकी कॉस्टिंग 100 रुपीज़ तो नहीं उसकी कॉस्ट तो 100 रुपीज़ आएगी, लेकिन उसको बनाने में कितना सारा पैसा खर्च होता है तो वो रिड्यूस हो सकता है अगर हम लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, भले ही मैंने उसको लास्ट में रखा है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है। आप लोगों ने बच्चों के अपने, क्योंकि आप लोग सभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप लोगों के बच्चे आप लोगों को बताते होंगे कि किस तरह से उनको कैशबैक मिला। अगर उन्होंने ऑनलाइन कुछ खरीदारी करी तो कैशबैक मिला, तो कैशबैक काफ़ी मिलता है। अगर आप काफ़ी का मतलब मिलता ही रहता है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैशलेस ट्रांजैक्शंस करते हैं तो कई तरह के मोड में मिलता है। जिस तरह से आप देखें यूपीएस भी प्रोवाइड कराते हैं, कुछ अलग वेबसाइट्स होती हैं सेल्स वाली, वो प्रोवाइड कराती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी अलग अलग मोड में आप लोगों को डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं, भले ही वो फास्टैग के फॉर्म में हो या रेलवे रिजर्वेशन के फॉर्म में हो। जैसे अभी भी काफ़ी टाइम चला था कि IRCTC की तरफ से अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उनके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो फ्री हैं। तो इस तरह की अलग अलग वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं अगर आप लोग कैशलेस ट्रांजेक्शन की तरफ जाते हैं तो इस तरह से हमने देखे कि कौन कौन से अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कैशलेस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैशलेस के क्या क्या प्रिवेंशंस होंगे, हम लोग कैसे कैशलेस से बच सकते हैं, है ना। तो कैशलेस करते समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, तो ये हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये सुना। थैंक यू वेरी मच।